Assalamu alaikum, dear students. So today's topic is about the Kirchhoff's second law. It is also known as KVL. It is also known as loop law. So in order to make you understand what this law is, I have made this electrical circuit here, which consists of the various resistors R1, R2, R3, and we have the following cells here connected to the circuit E1, E2, E3. What E1 means? It is the potential difference. What E1 means? It is the EMF of the cell. But what EMF means? आपको पता होनी चाहिए. मैं जैसे बाजार से सेल ला रहा हूं, मैंने अभी इसमें से करंट को विड्रॉ नहीं किया, अभी ये ओपन सर्किट में है. It is not being used up. Now, how much is the potential difference of this cell? That is known as EMF. यानी कि एक सेल कि कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन इट इज नॉट बीइंग यूज्ड अप और व्हेन इट इज नॉट इन ए क्लोज्ड सर्किट. लेकिन यहां पे हम क्या कह सकते हैं? ईएमएफ का मतलब हुआ एक सेल मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितनी प्रोवाइड कर सकता है. सो इसका मतलब हुआ यहां जो सेल 1 है, इट प्रोवाइड्स ए पोटेंशियल डिफरेंस of E1 because cell is a device which maintains potential difference across the terminals of the circuit, or it is a device which supplies electrical energy to the circuit. So this cell supplies potential difference E1, this supplies E2, and this cell supplies potential difference of E3 to this electrical circuit. Now KVL is quite simple. आपको याद होगा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में हम कहते थे कि द algebraic sum of all the currents entering or leaving the junction is always equal to zero. So उसको इसलिए हम करंट लॉ भी कहते हैं. इसको वोल्टेज लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो इसके हिसाब से क्या है, आप एक क्लोज्ड लूप ले लो. जैसे आप एक चार्ज को मूव करवा रहे हो क्लोज्ड पाथ में, ऐसे बेटा, लाइक दिस इज ए क्लोज्ड लूप. आप इस चार्ज को जब मूव करवा रहे हो अराउंड ए क्लोज्ड लूप, देन यहां पर हर एक जगह आप देखो, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? E1, यहां पर E2, यहां पर E3, एंड रेजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होती है. लेट द पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर R1, it is V1. Let the potential difference across terminal or across resistor R2 is V2. Let the potential difference across resistor R3 is V3. क्योंकि आपको पता है सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है. तो मान लो इन सेल्स ने ऐसे पोटेंशियल डिफरेंसेस प्रोवाइड किए, लेकिन ड्रॉप जो हो रहा है वो R1 के अक्रॉस V1 हुआ, R2 के अक्रॉस V2 हो रहा है और R3 के अक्रॉस V3 हो रहा है. देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर इस क्लोज्ड लूप में, ये क्लोज्ड लूप है ना, इस क्लोज्ड लूप में अगर आप इन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का, चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस सेल की है या चाहे वो रेजिस्टर की है, या मैं ऐसे कह सकता हूं, आप यहां पर सब की पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस सेल की हो यानी कि सप्लायर की हो, या वो पोटेंशियल डिफरेंस लोड के अक्रॉस हो. हियर सेल इज अ सप्लायर and resistor is a load. Is that clear? So what does that mean? So in सब potential differences का algebraic sum ले लो. In this closed loop, जब सारे potential differences का algebraic sum लिया जाए, algebraic sum means plus और minus. प्लस माइनस कैसे आएगा वो डिपेंड करता है साइन कन्वेंशंस के हिसाब से. तो वो साइन कन्वेंशंस में बाद में अभी डिस्कस करूंगा. तो फिलहाल आप ये समझो, इन दिस क्लोज्ड लूप सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस, चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस सेल की हो या चाहे वो रेजिस्टर की हो, उन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का आप अलजेब्रिक सम ले लो बेटा. कौन सा सम लेना है? अलजेब्रिक सम. देन that algebraic sum, so the algebraic sum of all the potential differences, चाहे वो सेल की है चाहे वो रेजिस्टर के अक्रॉस है, all the potential differences around a closed circuit or closed loop is always equal
to 0. Is always equal to 0. Yes. So what Kirchhoff's second law is? It is quite simple कि किसी भी क्लोज्ड लूप में सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का एल्जेब्रिक सम हमेशा कितना होगा? 0 होगा। यानी कि समेशन ऑफ सेल की पोटेंशियल डिफरेंसेस किससे दिखाते हैं? E से, प्लस और पोटेंशियल डिफरेंस ये V की किससे दिखाते हैं? प्लस माइनस समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर will be equal to 0. So the summation of EMF यानी कि summation of potential difference across cell and summation of potential difference across resistor will be equal to 0. लेकिन बेटा इससे जैसे मैंने आपको बताया था Kirchhoff's first law is actually based on the law of conservation of energy. Kirchhoff's first law is actually derived from the law of conservation of charge. KCL is based on law of conservation of charge. Now अब आप बोलोगे सर KVL की कोई बेसिस है? Yes, KVL जो है Kirchhoff's second law जो है it is based on law of conservation of energy. It is based on law of conservation of energy. वो क्या मतलब हुआ? देखो बेटा, शायद आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज कॉन्जर्वेटिव इन नेचर। और अगर फोर्स कॉन्जर्वेटिव हो और अगर आप कोई चार्ज ले रहे हो अराउंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फिर क्या होता है? व्हेन यू टेक इट अराउंड ए क्लोज्ड पाथ देन वर्क डन इन मूविंग द चार्ज अराउंड ए क्लोज्ड पाथ under the action of conservative force is always equal to 0. यानी कि ये चार्ज है, इस पे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ रहा है और मैं इस चार्ज को क्लोज लूप में घुमा रहा हूं, हाउ मच इज द नेट वर्क डन? इट इज 0. बिकॉज अगर यहां पर क्यों नेट वर्क डन 0 है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव है और कंजर्वेटिव फोर्सेस में जब वर्क आप करते हो अराउंड ए क्लोज लूप दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. तो यहां पे भी ऐसा ही मसला आया। जब आप टोटल एनर्जी चेंज देखोगे चार्ज में कितनी आ रही है, आप इसको क्लोज लूप में ले रहे हो, तो व्हाट विल बी द नेट वर्क डन? 0. सो व्हाट विल बी द नेट एनर्जी चेंज? 0. सो दैट्स व्हाई यहां पर जो अलजेब्रिक सम होगा सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही हुआ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां पर जो नेट वर्क डन होगी पर यूनिट चार्ज इन ऑर्डर टू मूव इट अराउंड ए क्लोज लूप दैट विल बी इक्वल टू 0. सो उसका मतलब क्या हुआ? एक तो सो दैट मींस यहां पर अगर नेट वर्क डन 0 नहीं होगी तो उसका मतलब हुआ एनर्जी बिल्ड अप हो रही है। लेकिन क्या एनर्जी खुद ब खुद क्रिएट होगी? नहीं। क्या एनर्जी खुद ब खुद डिस्ट्रॉय होगी? नहीं। तो इसलिए ना नेट वर्क डन नेगेटिव हो सकती है और ना नेट वर्क डन पॉजिटिव होगी अराउंड ए क्लोज्ड पाथ। दैट नेट वर्क डन विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0. आई डोंट नीड टू इलैबोरेट इट बिकॉज इट वाज ऑलरेडी स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो केवीएल में सिंपली हम कह सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. फिर से सुनो, चार्ज को जब क्लोज्ड पाथ में आप घुमा रहे हो क्योंकि करंट फ्लो हो रही है, दैट मींस चार्ज इज मूविंग अराउंड ए क्लोज्ड लूप. अराउंड ए क्लोज्ड लूप व्हाट इज द नेट वर्क डन? 0. बिकॉज द फोर्सेस एग्जिस्ट हियर आर व्हिच फोर्सेस? कंजर्वेटिव फोर्सेस. एंड इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस व्हाट इज द नेट वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अराउंड ए क्लोज्ड पाथ? 0. सो जब नेट वर्क डन 0 है तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी ऑफ ऑल अराउंड दिस सर्किट? दैट विल बी 0. सो इसीलिए यहां पर जो सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का अलजेब्रिक सम है वो बेटा 0 है. समझ आ रहा है बेटा मैं क्या बता रहा हूं? फिर से सुनो, जब आप एक चार्ज को मूव करवा रहे हो अराउंड ए क्लोज्ड पाथ, then amount of work done in moving a unit positive charge around a closed path that is 0. Is that clear? So when net work done is 0, that means ना ही एनर्जी वहां पे build up हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है. So net work done is 0. So उसकी वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंसेस होगी उनका अलजेब्रिक सम बेटा कितना होगा? 0 होगा ना. तो जो यहां सेल्स पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी और वो कहां पे यूटिलाइज होगी? अराउंड दिस resistors. Now the question is about sign conventions. किसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेंगे, किसका नेगेटिव लेना है? बिकॉज अलजेब्रिक सम का मतलब हुआ प्लस और माइनस. बेटा वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइन कन्वेंशंस के बारे में. अब हमें पता है
हमें यहां सबका एल्जेब्रिक सम E1 प्लस माइनस E2 प्लस माइनस E3 प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 इट इज 0। बट किसको पॉजिटिव साइन रखे और किसको नेगेटिव साइन रखे वो कैसे बेटा पता चलेगा? तो उसके लिए हमें बेटा दो साइन कन्वेंशन सीखने हैं। कितने साइन कन्वेंशन? दो। एक साइन कन्वेंशन हम सेल के लिए यूज करेंगे और दूसरा साइन कन्वेंशन हम रेजिस्टर के अक्रॉस यूज करेंगे। तो देखो बेटा कैसे करना है। हम यही सर्किट लेंगे बेटा। देखो बेटा, नियर द सेल, पहले साइन कन्वेंशन देखिए कि सेल के नजदीक क्या लेना है।